अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फंडामेंटल्स। और हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं जिनके ऊपर मार्केट जो है वो डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल टेक्निकल एनालिसिस तो हमारा है ही कि जी हम मार्केट को एनालाइज करते हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकती है, ये वाला सिनेरियो बन सकता है, ये वाली चीज़ जो है ये परफॉर्म हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जिनके ऊपर मार्केट जो है वो डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल ये फंडामेंटली चेंज है जो ईरान के ऊपर अटैक किया है अमेरिका ने, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर मूव आ सकता है, या इस तरह की कोई भी जो न्यूज़ है ये मार्केट को हिला सकती है एक दफ़ा। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपने कभी भी एसएल के बगैर ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। उसके अलावा ये जो अचानक वाली न्यूज़ हैं इनके अलावा कुछ और भी न्यूज़ हैं जो मार्केट जिनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो उनको देखने के लिए हमारे पास कुछ वेबसाइट्स वगैरह हैं जो हमें ये इन्फॉर्म कर रही होती हैं कि जी अब इस टाइम पे कौन सी न्यूज़ आ रही है। उसके लिए हमारे पास जो सबसे पहली वेबसाइट है वो है फॉरेक्स फैक्ट्री। आपने सिंपली जाके forex-factory.com के ऊपर चले जाना है और यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो शो हो रहा होगा, जिसके अंदर आपके पास सारी की सारी न्यूज़ आ रही होंगी, जैसे कि यूरो की आ रही है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की आ रही है, जेपीवाई की आ रही है। इस तरह से सारी न्यूज़ आ रही होंगी। क्योंकि मैं गोल्ड के ऊपर ट्रेड करता हूँ और इसलिए बाकी की न्यूज़ जो है मैं उनको नहीं देखना चाहता। मैंने सिंपल यहाँ से फ़िल्टर में जाके ये इसको नन करने के बाद सिर्फ यहाँ से यूएसडी सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ अब डॉलर की जो न्यूज़ हैं वो आएंगी। यहाँ पर शो हो रही है मेरे पास 3 तरह की ये आइकन्स शो हो रहे हैं। सबसे पहले ये गोल्डन कलर का आइकॉन है, जो इसके ऊपर हम कर्सर लेके भी जाएं तो ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ दिखा रहा है, और ये जो रेड कलर का होता है ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और ये येलो कलर वाले जो फोल्डर्स हैं ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। अब जो लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं इनके ऊपर मार्केट बहुत कम मूव करती है, बहुत थोड़ा सा मूव करती है। थोड़ा सा मूव यानी कि कोई 50 पिप्स का मूव कर सकती है, कोई 100 पिप्स का मूव दे सकती है। और ये जो मीडियम इम्पैक्ट है इसके ऊपर मार्केट 200 से लेके 300 तक का मूव देती है, 200 पिप्स से 300 पिप्स का मूव देती है। और ये जो रेड कलर का आइकॉन है इसके ऊपर मार्केट जो मोस्टली 500 पिप्स तक का मूव भी जो है वो देखने में मिल सकता है आपको। इसके अलावा हमारे पास सेम एक वेबसाइट है बेबी पिप्स के नाम से, इकोनॉमिक कैलेंडर आपने सर्च करना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास सारी की सारी जो न्यूज़ हैं वो आ रही होती हैं सारी करेंसीज़ की। तो इसके ऊपर भी आप जाके फ़िल्टर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं कि आपने कौन सी देखनी है, कौन सी नहीं देखनी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं यहाँ से भी यूएसडी को ही चेक करूँगा और यहाँ से अब मेरे पास सिर्फ डॉलर की न्यूज़ आ रही हैं। इनके अंदर भी ये हाई इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट लिखा हुआ है, और साथ में इनका टाइम वगैरह भी यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सेशन और उसकी समझ नहीं लगी तो वो भी, उसके लिए भी यही वेबसाइट है बेबी पिप्स। यहाँ पे जाने के बाद आपने ये टूल्स के अंदर फॉरेक्स मार्केट आवर्स के नाम से है, यहाँ पर आपको सेशंस मिल जाएंगे और पाकिस्तानी टाइम के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने पाकिस्तानी टाइम को सिलेक्ट किया है। पाकिस्तानी टाइम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मेरे पास ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, और यहाँ से मेरे पास ये नज़र आ रहा है कि जी ये लंदन सेशन जो है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक एंड होता है, और न्यूयॉर्क का जो सेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक एंड होता है। तो यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे उठाऊं और यहाँ से 5 PM पे लेके जाऊं तो यहाँ से मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि जी 5 बजे मार्केट का जो न्यूयॉर्क का सेशन है वो ऑन होगा, और 9 बजे तक हमारे पास इसका लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन का ओवरलैप रहेगा। तो मोस्टली ट्रेड जो होती है वो इसी टाइम फ्रेम में करनी चाहिए। और यहाँ पे आप नीचे ये देख भी सकते हैं कि ये हमारे पास वॉल्यूम की भी इंडिकेशन है कि जी इस टाइम फ्रेम में जब ये ओवरलैप होता है तो यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, आपको ट्रेड लगा के ज़्यादा देर बैठना नहीं पड़ता। सो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो फंडामेंटल्स जिनके ऊपर, यानी कि वो फंडामेंटल्स हैं जिनके ऊपर मार्केट जो है वो डिपेंड कर रही होती है।
तो इनको आपने हमेशा लाजमी जहन में रखना है, जब भी ट्रेड कर रहे हो उस वक्त आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि कोई न्यूज़ का टाइम तो नहीं है। अगर किसी न्यूज़ का टाइम है तो मार्केट को सबसे पहले न्यूज़ आने के बाद स्टेबल हो लेना चाहिए, फिर उसके बाद आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो काइंडली अभी जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को साथ लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक लाजमी पहुँच सके। और अगर फिर भी इन चीज़ों के अलावा किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो या इन चीज़ों में किसी में कन्फ्यूजन हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपना क्वेश्चन जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। वहाँ से मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और उसके अलावा आप मेरे साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट जो है कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।